अमेरिका नहीं, भारत और रूस की दोस्ती से घबराया रहता है चाइना। जानेंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मंगोलिया में भारत एक बड़ा खेल कर रहा है, ठीक चाइना के सर के ऊपर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन और रूस के बीच सहयोग मजबूत होने की खबर आने के साथ ही भारत पर इसके असर को लेकर चर्चा जोर पकड़ने लगी है और एक्सपर्ट इस बात पर आशंका जाहिर करते हैं कि रूस और चीन का बढ़ता याराना भारत और रूस की पुरानी दोस्ती को पटरी से उतार देगा। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बीजिंग यात्रा के बाद नई दिल्ली में इसे खतरे की घंटी के रूप में देखा जा रहा है। रक्षा हलकों में तो भारत के रूस से दूर जाने की मांग भी की जाने लगी, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या वाकई रूस अपने दशकों पुराने दोस्त भारत को चीन के लिए छोड़ देगा? भारत और रूस की दोस्ती को लेकर चाहे जो भी आशंकाएं व्यक्त की जाती रही हो, लेकिन चीन के पास भारत और रूस के गहरे संबंधों को स्वीकार करने के सिवाय ज्यादा विकल्प नहीं है। चीन या तो रूस को खो सकता है या फिर भारत को पश्चिमी खेमे में जाने का जोखिम उठा सकता है, जो उसके लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। असल बात यह है कि चीन खुद भारत और रूस की दोस्ती से घबराया रहता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक लेख में चाइना और रूस मामलों की जानकारी अंतरा घोषाल सिंह ने बीते कुछ सालों के दौरान हुई घटनाओं को इसे समझाया है। ताजा मामला पिछले साल जून का है, जब भारत ने G20 सदस्य देशों को पर्यटन शिखर सम्मेलन कश्मीर में आयोजित करने का फैसला किया। चीन और कुछ अन्य देशों ने कश्मीर में होने वाले इस बैठक का बहिष्कार किया, तो रूस ने इसे नजरअंदाज करते हुए अपना एक उच्च प्रोफाइल प्रतिनिधि मंडल इसमें भेजा। इस घटनाक्रम को चीन में बड़े प्रमुखता से लिया गया। 2023 में ही अगस्त के दौरान जब भारत और चीन ने कमांडर स्तरीय वार्ता का नया दौर शुरू किया, तो रिपोर्ट सामने आई कि रूस उस समय भारत को S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली सौंप देगा। इसे लेकर चीन में सार्वजनिक रूप से विरोध देखा गया। सोशल मीडिया फैसले पर चीन रूस की मित्रता पर सवाल उठाने लगी। वहीं दूसरी तरफ चीनी मीडिया के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि रूस भारत के मजबूत संबंधों को लेकर चीन में गहरी नाराजगी है। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन प्रतिक्रिया में अक्सर रूस को निशाने पर लिया जाता है कि वो भारत को सैन्य सहायता देकर चीन के पीठ में छुरा घोंप रहा है। रूस द्वारा भारत को चौथी पीढ़ी के टैंक की पेशकश हो या शंघाई सहयोग संगठन में भारत को शामिल करना, चीन में रूस के इरादों पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। कुछ चीनी पर्यवेक्षक तो ये भी सवाल उठाते हैं कि भारत और चीन के बीच बड़े युद्ध की स्थिति में रूस किसका पक्ष लेगा। चीन के रणनीतिक समुदाय में एक वर्ग अनिच्छा से स्वीकार करता है कि चीन, रूस और भारत के त्रिकोण में रूस भारत का संबंध कुछ हद तक भारी हो सकता है। रूस और चीन के बीच बढ़े संबंधों के पीछे अमेरिका और पश्चिम की चुनौतियां वजह हैं, जबकि भारत और रूस के संबंधों में कोई सीमा नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। ये एक दूसरे के लिए स्वाभाविक सहयोगी हैं। चीन समझता है कि अगर बीजिंग के हस्तक्षेप रूस भारत संबंध वास्तव में खराब होते हैं, तो वो अमेरिका और पश्चिमी देशों से अधिक हथियार खरीदेगा। चीन के लिए इससे ज्यादा हानिकारक और क्या हो सकता है। आखिरकार चीन अपने दो सबसे बड़े विरोधी भारत और अमेरिका को एक साथ नहीं देखना चाहेगा। चीन को पता है अकेले अमेरिका उसके लिए उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना वो भारत के साथ आने पर बनेगा। चीन ये भी जानता है कि इस समय रूस से संबंध वो कारक है जो भारत अमेरिकी संबंधों में कुछ हद तक बाधा बनता है। लेकिन इन दिनों कुछ घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं, जो चाइना को समझ में भी नहीं आ रहा है कि उसे कैसे हैंडल करना है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी चीज क्या है? तेल के बाद, तेल के बाद है रोटी, और इस रोटी के लिए भारत और रूस के बीच में नए तरह के एग्रीमेंट्स बनने की संभावना बन रही है, ताकि भारत ज्यादा से ज्यादा गेहूं खरीद सके रूस से। वैसे तो भारत खुद भी गेहूं उपजाता है, लेकिन भारत वही नियम अपनाएगा जो नियम तेल के लिए अपनाया। दुनिया भर में फिर गेहूं का सप्लाई करेगा, तो ग्लोबल बैलेंस गेहूं का भी बन जाएगा और प्रॉफिट भारत को भी होगा, रूस को भी होगा। वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों की ट्रेड कंपनियां KCCI और RCCP, इन दोनों ने MOU साइन किया है ताकि रूस और भारत का ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। ये चीजें बता रही है कि चाइना जिस चीज से डर रहा है उस चीज की दिशा में बढ़
भी रहा है भारत। खैर, भारत सिर्फ इतना ही नहीं कर रहा है, भारत ने एक और बड़ा टेंशन दे रखा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, चाइना के ऊपर ठीक है मंगोलिया। मंगोलिया एक ऐसा देश जिसके काफी बड़े हिस्से पर चाइना ने कब्जा जमाए रखा है, और मंगोलिया एक ऐसा देश जहां खनिज की कोई कमी नहीं है, भरमार है खनिज, और यही वजह है कि जहां खनिज है वहां चाइना की नजर है। तो चाइना ने मंगोलिया के ऊपर एक दबाव सा बना कर रखा है। इतने बड़े मंगोलिया में रहने के लिए लोग बहुत कम हैं, लेकिन इनके पास खजाने की कोई कमी नहीं है। मंगोलिया से भारत ने कॉपर और स्ट्रेटेजिक रेयर अर्थ मटेरियल खरीदना और कोकिंग कोल के लिए भी एग्रीमेंट करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि करीब 35 मिलियन टन का रिजर्व है इनके पास कॉपर का। इसके अलावे रेयर अर्थ मटेरियल का भी 31 मिलियन टन है, और ये मंगोलिया से भारत खरीदना चाह रहा है, और इसके लिए एग्रीमेंट भी बन गए हैं। लेकिन समस्या क्या है, भारत चाहता है कि चाइना वाला रूट आप न इस्तेमाल करें। इसके अलावे मंगोलिया ने 2026 तक के लिए मंगोलिया को भारत रिफाइनरी प्रोजेक्ट में मदद कर रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यानी अपने पैरों पर भी मंगोलिया को खड़ा होने में मदद कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत और मंगोलिया के बीच में ये तस्वीर सबसे ज्यादा टेंशन देने वाली है चाइना को, क्योंकि इस तस्वीर के अनुसार भारत और मंगोलिया दोनों डिफेंस कोऑपरेशन में भी एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोनों के एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी बढ़ रहा है। भारत सांस्कृतिक तौर पर भी मंगोलिया के साथ अपने दोस्ती को बढ़ा रहा है। बौद्ध धर्म को लेकर भी मंगोलिया और भारत करीब आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि चाइना को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। ठीक उसके माथे के ऊपर है मंगोलिया, और मंगोलिया और भारत के बीच में इतने अच्छे संबंध हो रहे हैं, ये टेंशन देने वाला है। उसके भी हिस्से को कब्जाया हुआ है चाइना ने, इसलिए ये और भी ज्यादा टेंशन वाली बात है। इसी क्रम में एक और बड़ी खबर आई थी, और आपको बता दें, इस बड़ी खबर में ये कहा गया था कि रक्षा और डिफेंस में दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। दोनों देशों के राजदूतों को भी एक साथ देखा गया एरावत लॉजिस्टिक ड्रोन को दुनिया के सामने लाते हुए, और इसी क्रम में ये कहा गया कि मंगोलिया में ड्रोन और पैराशूट का उत्पादन होगा। राजदूत दोनों देशों के यहाँ साथ देखे गए, जिसमें ये बताया गया कि यहाँ मंगोलिया को लेकर भारत के इरादे कुछ और भी ज्यादा आगे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत बिल्कुल सही कर रहा है? जो नीति चाइना अपना रहा है, कुछ वैसा ही नीति भारत भी अपना रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।